प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल मृदु ढिंगड़ा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम UGC नेट के हिस्ट्री के पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1924, डी 1926। इसका आंसर है बी 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी तथा लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? ए लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड हार्डिंग्स। इसका उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया था। तीसरा क्वेश्चन है, अकाल के कारण एवं उपाय पर विचार हेतु लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया था? ए कर्नल स्मिथ, बी जॉर्ज कैंपबेल, सी सर रिचर्ड स्ट्रेची, डी सर एंटनी मैकडोनल्ड। इसका आंसर है सी सर रिचर्ड स्ट्रेची। लॉर्ड लिटन द्वारा स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे थे तथा स्ट्रेची आयोग का गठन 1878 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और डी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका आंसर है सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र का वह कौन सा समाज सुधारक था जो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ए आत्माराम पांडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल हरि देशमुख, डी कृष्णा शास्त्री चपलूनकर। इसका उत्तर है सी गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? ए 1892 का अधिनियम, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। इसका आंसर है सी 1919 का अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को दिए गए विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? ए सैडलर कमेटी, बी मुद्दीमैन कमेटी, सी ली कमीशन, डी बटलर कमेटी। इसका सही उत्तर है डी बटलर कमेटी। इस कमेटी की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी हकीम अजमल खान, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद किदवई। इसका आंसर है बी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे जो कि 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, शाहजहां की पत्नी
अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? ए आसफ खां की, बी शहरयार की, सी जानी बेग की, डी एतमाउदौला की। इसका सही आंसर है ए आसफ खां की। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी तथा शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी तथा मुमताज महल की याद में ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, तारीख ए मुबारक शाही किसकी रचना है? ऑप्शन ए यहिया बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन बी हसन निजामी, ऑप्शन सी इसामी, ऑप्शन डी अहमद यादगार। इसका आंसर है ए यहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद द्वारा रचित एक पुस्तक है जो सैयद वंश के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ए रोशन आरा ने, बी जहां आरा ने, सी जबतुनिसा ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी जहां आरा ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा द्वारा करवाया गया था, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निकोली डी कोंटी इटली, अथानासियस निकिटिन रूस, इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रजाक सीरिया। इसका सही उत्तर है डी। अब्दुल रजाक एक फारस का यात्री था जिसने देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस क्षेत्र में फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था? ऑप्शन ए दिल्ली और उसका आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दक्कन। इसका सही उत्तर है सी बिहार। फिरदौसी सिलसिला सूफी मत का एक सिलसिला था जो कि सुहारवर्दी सिलसिले का ही एक भाग था। यह भारत के बिहार क्षेत्र में लोकप्रिय था। क्वेश्चन नंबर 14, अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित तारीख ए शेरशाही को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह है ए तोहफा ए अकबर शाही, बी तारीख ए सलातीन, सी मुंतखब उल लुबाब, डी तारीख ए बायजिद। इसका उत्तर है ए तोहफा ए अकबर शाही। तारीख ए शेरशाही शेरशाह के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। इसकी रचना अकबर के समय में की गई थी तथा यह रचना अकबर को समर्पित है। इसे तोहफा ए अकबर शाही के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी गोंदोफिरनस, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है सी गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस एक हिंद पार्थियन वंश का शासक था जिसके समय में सेंट थॉमस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? ए वसुमित्र, बी भागवत, सी देवभूति, डी अग्निमित्र। इसका उत्तर है डी अग्निमित्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर 17, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा वर्णित है? ए सनत कुमार, बी कार्तिकेय, सी प्रद्युमन, डी अभिमन्यु। इसका सही उत्तर है बी कार्तिकेय। कुमार संभवम में शिव तथा पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है।
कालिदास प्राचीन भारत के एक प्रमुख कवि थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी अदालत को क्या कहा जाता था? ए प्रदेष्टा, बी धर्मस्थीय, सी कंटकशोधन, डी दंडाधिकारी। इसका सही आंसर है बी धर्मस्थीय। मौर्य काल में दीवानी अदालत को धर्मस्थीय कहा जाता था, जबकि फौजदारी अदालत को कंटक शोधन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का सही क्रम क्या है? ए कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, बी कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, सी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। इसका सही उत्तर है सी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्राचीन भारत में 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु द्वारा राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में, तथा चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क द्वारा कश्मीर में आयोजित की गई थी। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी पुष्यगुप्त, सी तुषास्प, डी राधागुप्त। इसका सही उत्तर है बी पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था। पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था।